नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 17 के बारे में जानेंगे। सूक्त 17 के ऋषि हैं मेघातिथि, काणु, देवता हैं इंद्र वरुण और छंद है गायत्री। हम इंद्र और वरुण दोनों प्रतापी देवों से अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं। इंद्र और वरुण दोनों देवताओं से हमारी सुरक्षा हो, यानी कि वो हमारी सुरक्षा करते रहें, इसलिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वे दोनों हम पर इस प्रकार अनुकंपा करें कि जिससे हम सुखी रहें। हे इंद्र और वरुण देवों, आप दोनों मनुष्य के सम्राट, धारक एवं पोषक हैं। हम जैसे ब्राह्मणों के आह्वान पर सुरक्षा के लिए आप निश्चय ही आने को उद्यत रहते हैं, यानी कि हम जो ब्राह्मण हैं वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आप हमारी रक्षा के लिए अवश्य ही पधारते हैं। हे इंद्र और वरुण देवों, हमारी कामनाओं के अनुरूप धन देकर हमें संतुष्ट करें। इंद्र से और वरुण देवों से किस चीज़ की कामना की गई है? धन की कामना, कि हमें हमारी कामनाओं के अनुरूप हमें धन अवश्य दें और हमें संतुष्ट करें। आप दोनों के समीप पहुंचकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कर्म संगठित हों, हमारी सद्बुद्धियाँ संगठित हों, हम अग्रगण्य होकर दान करने वाले बने। इंद्रदेव सहस्त्रों दाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और वरुण देव सहस्त्रों प्रशंसनीय देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके द्वारा सुरक्षित धन को प्राप्त कर हम उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें, वह धन हमें विपुल मात्रा में प्राप्त हो। हे इंद्र वरुण देवों, विविध प्रकार की धन की कामना से हम आपका आह्वान करते हैं। आप हमें उत्तम विजय प्राप्त कराएं। हे इंद्र वरुण देवों, हमारी बुद्धियां सम्यक रूप से आपकी सेवा करने की इच्छा करती हैं, अतः हमें निश्चय ही सुख प्रदान करें। हे इंद्र वरुण देवों, जिन उत्तम स्तुतियों के लिए पति हम आप दोनों का आह्वान करते हैं एवं जिन स्तुतियों को साथ साथ प्राप्त करके आप दोनों पुष्ट होते हैं, वे उस स्तुतियाँ आपको प्राप्त हों। ये हुआ सूक्त 17। अब हम सूक्त 18 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं मेघातिथि, काणु, देवता हैं ब्रह्मस्पति और छंद है गायत्री। हे संपूर्ण ज्ञान के अधिपति ब्रह्मस्पति देव, सोम का सेवन करने वाले यजमान को आप उशिष के पुत्र कक्षीवान की तरह श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त करें। ऐश्वर्यवान रोगों का नाश करने वाले, धन प्रदाता और पुष्टिवर्धक तथा जो शीघ्र फलदायक हैं, वे बृहस्पति देव हम पर भी कृपा करें। हे बृहस्पति देव, यज्ञ न करने वाले तथा अनिष्ट चिंतन करने वाले दुष्ट शत्रु का हिंसक दुष्प्रभाव हम पर ना पड़े, आप हमारी रक्षा करें। जिस मनुष्य को इंद्रदेव, ब्रह्मस्पति देव और सोमदेव प्रेरित करते हैं, वह वीर कभी नष्ट नहीं होता। मतलब जिन पर देवों की कृपा रहती है वो हमेशा सुखी स्वस्थ रहता है। इंद्र से संगठन को, ब्रह्मस्पति से श्रेष्ठ मार्गदर्शन की एवं सोम से पोषण की प्राप्ति होती है। इनसे युक्त मनुष्य क्षीण नहीं होता। ये तीनों देव यज्ञ में एकत्रित होते हैं। यज्ञ से प्रेरित मनुष्य दुखी नहीं होता, वरन देवत्व प्राप्त करता है। हे ब्रह्मस्पति, आप सोमदेव, इंद्रदेव और दक्षिणा देवी के साथ मिलकर यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले मनुष्य की पापों से रक्षा करें। इंद्रदेव के प्रिय मित्र, अभिष्ट पदार्थों को देने में समर्थ, लोगों का मर्म समझने में सक्षम सदस्पति देव से हम अद्भुत मेधा प्राप्त करना चाहते हैं। सदस्पति देव कौन है? सत्प्रवृत्तियों के स्वामी हैं, जिनकी कृपा के बिना ज्ञानी का भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। वे सदस्पति देव हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणाओं से युक्त करते हैं। सदाशयता जिनमें नहीं, ऐसे विद्वानों द्वारा यज्ञ प्रयोजनों की पूर्ति नहीं होती। यज्ञ करते रहो लेकिन मन में अपने भाव अच्छे नहीं हैं, तो यज्ञ करने का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब यज्ञ करते समय अपने मन के भावों को भी आपको सही रखना है।
वे सदस्पति देव हविष्यांत्यान करने वाले या साधकों तथा यज्ञ को प्रबद्ध करते हैं और वे हमारी स्तुतियों को देवों तक पहुंचाते हैं। भूलोक के सदृश अद्वितीयमान, तेजवान, यशस्वी और मनुष्यों द्वारा प्रशंसित सदस्पति देव को हमने देखा है। ये हुआ सूक्त 17 और 18। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 19 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।